नमस्कार किसान भाइयों एवं मेरे साथियों। आज मैं अपने मखाने की खेत पर आया हुआ था और इस मैंने ये मखाना पहली बार खेती किया है इसका। और लगभग बहुत से नौजवानों के मन में ये आता होगा कि चलो मखाने का खेती करते हैं, सरकार इस पर बहुत सारा बेनिफिट भी देती है, तरह तरह का स्कीम है। और हमारे देश के बड़े बड़े नेता जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब हमारे बिहार आते हैं इलेक्शन के समय में, तो वो ये बात कहते हैं कि हम बिहार के इस सीमांचल को मखाने का हब बनाना चाहते हैं। हमारे बिहार का मखाना आज पूरे देश विदेश में जा रहा है। ठीक है, वो तो जा रहा है, लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? अभी आप एक सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, अगर अभी जो कोई छोटा किसान अगर मखाने की खेती कर रहा है, जिनके पास 100 एकड़ 150 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन नहीं है, वो 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ ऐसे छोटे किसान जो खेती कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछेंगे ना कि भैया आपने मखाना लगाया, उसका रेट आपको क्या मिला? क्या उसका कोई रेट फिक्स है? नहीं। ऐसा गलतफहमी में नहीं रहिएगा भैया कि सभी नेता लोग आकर इस पर राजनीति करते हैं। तो इस खेती को लेके जो है कोई मंडी हो या कोई एक उसका दर निर्धारित किया हुआ हो, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं है। आपको किसी एक व्यापारी पर आश्रित रहना पड़ेगा। अब जैसे हमारे एरिया में पूर्णिया जैसा एरिया जो है, यहाँ पे सुनते हैं कि हरदा में जो है अच्छा इसका मंडी लगता है, लेकिन वहाँ पर भी क्या है, रेट फिक्स नहीं है। अभी बोलेंगे कि आप फसल निकालो, उसके बाद हम आपका फसल का रेट तय करेंगे। फसल निकालने से पहले कोई कुछ नहीं बोलेंगे कि हाँ एक एवरेज ये रेट लेंगे या वो रेट लेंगे। और ये एक ऐसी फसल है, इसको निकाल के आप ज़्यादा दिन तक एक छोटा किसान उसको स्टोर करके नहीं रख सकता है। जैसे मुझे ज्ञान है कि आप इसको निकाल के पानी में 10 से 15 दिन तक ही रख सकते हैं। जब सरकारें जो है इस पर राजनीतिक रोटियां सेकती है और वो सफल भी होते हैं, तो फिर इसके ऊपर क्यों नहीं कार्य करते हैं? किसानों के ऊपर क्यों नहीं कार्य करते हैं? अभी आप लोगों ने देखा होगा मक्के का क्या स्थिति हुआ, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो लोकल राजनीतिक पार्टी है, जो आपके विधायक हैं, एमपी हैं, वो अभी मक्के की फसल को रेट लेके कुछ भी नहीं बोले कि भाई जब एमएसपी रेट 2400 रुपया था तो किसान 1700-1800 रुपया में बेचने पर क्यों मजबूर हुआ? अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कि अब किसान का मर्जी, वो बेचे, वो उसका चीज़ है। भैया वो मजबूरी में बेचते हैं, शौक़ से नहीं बेचते हैं, क्योंकि उनके पास भंडारण की क्षमता नहीं होती है। वो छोटे किसान होते हैं, वो कर्ज लेके खेती करते हैं, इसीलिए उनको इस औने पौने भाव पर बेचना पड़ता है। लेकिन सरकार को इससे कुछ भी मतलब नहीं है। बस किसी तरह वो सत्ता में आ जाए, उसके बाद जनता कुछ भी करे, इससे कोई मतलब नहीं है। हम किसी पार्टी पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी आवाज़ ऐसे किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या बड़े विधायक या एमपी या कोई मंत्री के पास भी अगर बाय चांस हमारी ये वीडियो चली जाती है, तो प्लीज़ सर आप लोग जो है किसानों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी जो मखाने सभी लगभग राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता लोग जब आए, तो वो लोग मखाने के ऊपर हमारे बिहार में राजनीति करके गए। लेकिन अभी जब मखाने की निकल रही है तो उसका रेट का कुछ उचित व्यवस्था नहीं है। इसी गंदे पानी में किसान जो हैं कड़ी मेहनत करके इसे उपजाते हैं, तब जाके जो हम लोग के थाली में आता है वो वाइट कलर का मखाना, वो खाने में तब स्वादिष्ट लगता है। लेकिन ये इसी गंदे कीचड़ से निकलता है। लेकिन इस पर हमारे देश में क्या है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है कि हम सीमांचल में जो है मखाने का हब बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगवाएंगे। तो जब ये सब वादे होते हैं तो कम से कम उस पर आप लोग अमल भी कीजिए। अगर हमारे क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट सरकारी प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए तो छोटे किसान वहाँ जाकर उसे बेच सकते हैं और अच्छा आमदनी भी कमा सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो किसान भाइयों, आप लोग अगर मखाने की खेती कर रहे हैं तो आप लोग की तरफ क्या रेट चल रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी इस वीडियो में कुछ भी अगर गलत शब्द का उपयोग हुआ हो या किसी को ठेस पहुंचा हो तो हम क्षमा चाहते हैं। और अंत में, अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।